नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। सेम टू यू। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विशाल मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूं रियल एस्टेट बाबा चैनल रियल एस्टेट बाबा। 2024 का ये हमारा पहला वीडियो है जनवरी मंथ में, और आज है 2 तारीख। हम आपको आज बहुत सारा प्रॉपर्टी का ज्ञान तो नहीं देने वाले हैं, कुछ बिंदु करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? लोकेशन या सोसाइटी का डेवलपमेंट। लोकेशन पर वो सर्च करते हैं जिनके पास बजट का कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, बजट आपका ज़्यादा है, तो आप जनेश्वर मिश्रा पार्क के बगल में पत्रकारपुरम हजरतगंज में भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं फ्यूचर हमारा मतलब ये है कि साल 2 साल में वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट या किसी भी तरीके के गवर्नमेंट या एलडी के कोई प्रस्तावित प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि ये 2031 के मास्टर प्लान में, ये सामने जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर आपको नॉलेज पार्क प्रस्तावित है 2031 के मास्टर प्लान में 250 एकड़ का। ठीक उसी के सामने ये अपनी साइट है कृष्णा एस्टेट के नाम से, और सामने जो देख रहे हैं ये आपको 40 फीट की एंट्रेंस रोड, बाकी अंदर की जितनी भी रोड है सारी 40 फीट की रोड है, और 10,000 स्क्वायर फीट के पार्क के। तो दोस्तों, इस सोसाइटी का जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें काफ़ी इंटरेस्टेड लगी। सबसे पहला यहाँ का रोड, दूसरा इस सोसाइटी में टोटल 10,000 स्क्वायर फीट के 4 पार्क हैं। पहला पार्क जो आ रहा है वो हमारे इस राइट हैंड पे, ये जो एरिया देख रहे हैं, इस पे 10,000 स्क्वायर फीट का पार्क और एक हनुमान जी की जो है मंदिर का यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। आप मलौली में हैं, और सोसाइटी से अगर आप देख रहे हैं हमारे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको ब्लू हेवन इंटरनेशनल स्कूल, इस स्कूल की खासियत क्या है? इसमें जो भी अध्यापक, जो भी टीचर रखे गए हैं वो सारे साउथ के रखे गए हैं। तो अगर आप तुरंत मकान बनवाकर अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी के लिए सही है। सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये मार्केट है, छोटी मार्केट है। बड़ी मार्केट यहाँ का जो है वो गोसाईगंज है। गोसाईगंज की दूरी यहाँ से 500 मीटर है। आप सुल्तानपुर रोड से जस्ट बगल में ये गोसाईगंज मार्केट है। तो कोई भी अगर आपको बड़ी शॉपिंग करना है या आपको जो है ज्वेलरी वगैरह कोई चीज़ ऐसा आपको शॉपिंग करना है तो आप खरीद सकते हैं ये नज़दीकी गोसाईगंज मार्केट में। साइट पर डेवलप किया जा रहा है ये साइट ऑफिस। दोबारा आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिवपूजन सिंह। ये कृष्णा एस्टेट में सेल्स हेड हैं, और इनसे हम जानेंगे कि 2023 अभी जो गया हुआ है और 2024 में अभी आए हैं, तो ये बताएंगे कि कंपनी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनका काम कैसा रहा है, ताकि आप लोगों को ये पता कि यहाँ का जो भी काम अभी हम लोगों ने शुरू किया कितने दिन हुए हैं और इन कितने दिनों में कितना क्या इनका डेवलपमेंट हुआ है, हम जानेंगे शिवपूजन जी से। शिवपूजन जी, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। सेम टू यू। धन्यवाद। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि कंपनी जो है, अगर यहाँ पे हमारे कोई भी व्यूअर आते हैं तो अगर यहाँ प्लॉट अगर वो ले रहे हैं तो क्या वो सिक्योर है? क्योंकि जस्ट सामने जो है ये आपका 2031 का मास्टर प्लान का जो भी प्रस्तावित है, ठीक है। तो कुछ लोगों के, हमारे व्यूअर के ऐसे क्वेश्चन रहे हैं कि क्या अगर यहाँ बगल में हम अगर प्लॉट ले लेते हैं तो कभी एलडी अगर यहाँ पर आई कोई हस्तक्षेप की तो उनकी प्रॉपर्टी चली नहीं जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा है, एलडीए के मानक पे हम लोग टोटल काम कर रहे हैं जी। अभी हमारी ज़मीन जो है एलडीए के मानक के हिसाब से बाहर है। जी। एलडीए का कोई हस्तक्षेप 2031 तक इस पर कुछ भी नहीं है। और 2031 तक हमारे साइट पे इतने मकान बन जाएंगे। एलडीए के मानक पे हम लोग काम कर रहे हैं। एलडीए हमारी साइट पे कुछ भी नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एलडीए अपना डेवलप चार्ज ले सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब आपका कहना ये है कि अभी जो भी इनका रेट चल रहा है जी, फ्री होल्ड का जी, वो रेट से आप रजिस्ट्री कराएं। जी। डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटी का, जिस हिसाब से एलडीए के नॉर्म्स के हिसाब से ये चल रहे हैं। कभी भी फ्यूचर में एलडीए का कोई भी हस्तक्षेप होता है तो आप जो है कस्टमर से डेवलपमेंट, जो भी एलडीए का डेवलपमेंट चार्ज होता है, डेवलपमेंट चार्ज जो एलडीए अपना लेगा। हाँ। चलिए और बताइए सोसाइटी के खास चीज़ों के बारे में। खास चीज़ ये है कि जैसे हमारी साइट पे 4 पार्क हैं।
10-10 हज़ार फुट के। एक मंदिर भी इसमें निर्माण किया जाएगा। सारे रोड हमारे 40 फुट के रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अभी मार्च 22 में इस साइट की ओपनिंग किए हैं। 7-8 महीना हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोग 1 बीघे से शुरू करके आज 13.5 बीघे तक हम लोग रजिस्ट्री लेके बैठे हैं। अच्छा। जिसमें लगभग 55 से 60 हज़ार फुट हम लोग इसमें रजिस्ट्री कर चुके हैं। पीछे हम लोगों का मास्टर प्लान यह है कि 100 से 150 बीघे तक हम लोग इस साइट को पीछे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए चलेंगे। अच्छा, इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर को बताएं कि कोई अगर इन्वेस्टर है जी वो अभी मकान नहीं बनवाना चाहता जी, है तो थोड़ा सा सजेस्ट करें कि उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना उचित है या आपकी सोसाइटी में कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना उसके लिए उचित रहेगा। हमारे लिए ये आपका एक्सपीरियंस मैं चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ अगर वो इन्वेस्ट के रूप में आना चाह रहा है तो रेजिडेंशियल उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा। रेजिडेंशियल का जो है रेट ज़्यादा बढ़ेगा, कमर्शियल का रेट कम बढ़ेगा। कमर्शियल तो फ्रंट पे रहता है, कुछ प्लाट होते हैं कॉर्नर के होते हैं, बाकी रेजिडेंशियल का तो रेट ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल में अगर आप निवेश करते हैं जी। तो अभी क्या रेट चल रहा है? अभी हमारे यहाँ 1299 चल रहा है। ये तो हो गया इन्वेस्टरों के लिए। हाँ, ठीक है। और जो यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि अगर वो मकान बनवाना चाह रहे हैं तुरंत आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर वो मकान बनवाना चाहते हैं जी शिवपूजन जी तो उनके लिए अभी तो हमें कोई व्यवस्थाएं दिख नहीं रही है। जैसा कि अभी रोड पर मिट्टी वाली रोड है। हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मकान यहाँ बनवाना चाहे जी तो वो कैसे रहेगा? ना तो अभी लाइट की व्यवस्था हम देंगे ना। अच्छा, लाइट की व्यवस्था हम देंगे। तो जैसे अगर कोई व्यूवर अगर निकल के आता है रोड लाइट और नाली 3 चीज की व्यवस्था हम लोग इसमें देंगे। अच्छा, ये काम कब से शुरू हो साल जाएगा? के आखिरी तक हमारा जो है पोल का काम हो जाएगा। इस तक इस पे हम लोग विद्युतीकरण का काम चालू कर देंगे। बाकी रोड तो आप देख ही रहे हैं, रोड का काम चल रहा है। थोड़ा सा अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो गिट्टी का काम शुरू हो तो जिससे मशीनरी आए तो कुछ काम करके जाए। थोड़ा थोड़ा काम करने में मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कन्वेंस को देखें, अगर यहाँ पर जिसके पास कोई कन्वेंस नहीं है जी और सुल्तानपुर रोड से उसको यहाँ तक आना है। हाँ, तो क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए कन्वेंस की व्यवस्था है? एक कदम आपको पैदल नहीं चलना होगा। जैसे आप मलौली पुलिया पे खड़े होंगे वहाँ कम से कम 50 ई रिक्शा नंबर से चलते हैं, ड्रीम वैली तक जाते हैं। ड्रीम वैली की दूरी गोसाईगंज से ड्रीम वैली की दूरी 12 किलोमीटर। यहाँ से वहाँ तक के कम से कम 50 ई रिक्शा नंबर पे लगे रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, और हम तो कहते हैं कि चलने वाला कोई बंदा हो तो 5 से 7 मिनट पैदल चल के अपनी साइड पे पहुँच सकता है। नहीं तो 10 रुपया दे के ई रिक्शा पे बैठ के सीधा अपनी साइड पे अगर सेल्फ साधन नहीं है तो। बिल्कुल नहीं। आपका ये रोड देखकर, इस सोसाइटी का रोड देखकर ये हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, वो बहुत शॉर्ट वीडियो थी, इसलिए हम दोबारा आए हैं आपकी सोसाइटी पर। दोस्तों, आप देखे होंगे कि पहले की जो सोसाइटी डेवलप होती थी वो 20 फीट या मैक्सिमम 25 फीट की होती थी। मतलब उनकी जो रोडें होती थी वो 20 फीट या मैक्सिमम 25 फीट की होती थी। उसका कारण था कि लगभग अगर 1900 की बात करें तो इक्का दुक्का किसी के पास 4 व्हीलर हुआ करता था। कभी कभार नहीं तो साइकिल या बाइक का जो है जमाना था, वो समय था। आज क्या है कि अगर घर में 3 लोग हैं अगर परिवार में तो हमें लगता है कि 2 4 व्हीलर तो उनके पास होगी ना। 2 तो एक तो 100%, एक तो आपका है। अब आप अगर देख रहे हैं ये हमारा 40 फीट का ये रोड है। अगर यहाँ पर कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, गाड़ी पार्क करने के लिए मैक्सिमम हमें लगता है 5 फीट 7 फीट ले लीजिए। नहीं, इसका चौड़ाई 6 फीट 6.5 फीट 6.5 फीट अगर वो जो है गाड़ी अपनी पार्क करता है होने पर भी 2 गाड़ियां आमने सामने से साइड से आराम से मतलब लेफ्ट और राइट, मकान के लेफ्ट और राइट में भी अगर 2 गाड़ियां खड़ी हैं उसके बाद भी 2 गाड़ी निकलने का पूरा यहाँ पर व्यवस्था है। कोई दिक्कत। तो अगर आपको एक ऐसी सोसाइटी में अगर आपको प्लॉट लेना है रेजिडेंशियल मकान बनवाने के लिए तो कृष्णा एस्टेट इज़ द बेस्ट रेजिडेंशियल सोसाइटी बिकॉज ये कि यहाँ पर जो है सारी रोडें चौड़ी हैं। हर व्यक्ति को आज कोई नहीं देखता है लेकिन फ्यूचर में घर में अगर 4 लोग हैं भैया ना तो चारों के पास गाड़ी रहेंगी। इसी फ्यूचर प्लान को देखते हुए मतलब गदरिंग बढ़ेगी गाड़ी तो हर आदमी क्लाइंट हमारे सोसाइटी पे जो भी मकान बनवाएगा तो आप मान के चलिए कि 80% लोगों के पास तो 4 व्हीलर
होना है। अभी तक जितने भी लोग खरीदे हैं उनके पास अभी भी है। अभी तक जितने लोग खरीदे हैं गाड़ियां सबके पास हैं, तो जो खरीद रहे हैं तो आने वाले समय में उनके पास भी होगा। आज एक है, हो सकता है कल दो हो। चलिए, ये तो हो गया कि प्रॉपर्टी हम यहाँ क्यों लें, ये तो बात हो गई। लेकिन मैं प्रॉपर्टी अगर लेना चाहता हूँ, जी मेरे पास पैसे नहीं है उतना। जी मान लीजिए मेरे पास आपकी 12 लाख की प्रॉपर्टी मान लेते हैं, जी। और मेरे पास है 4 लाख रुपए। हम कैसे खरीदें? हम बैंक फाइनेंस करवा देंगे। कैसे कराएंगे, थोड़ा सा हमारे व्यूअर को भी बता दें। बैंक फाइनेंस हमारे यहाँ ICI बैंक से हमारी टाई अप है। आप अपना सिविल दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, बैंक स्टेटमेंट दीजिए, हम आपको मतलब बैंक के जो भी प्रोसेस होते हाँ, हैं, उसको आप अगर पूरा करिए। उनके नॉर्म्स, बैंक के नॉर्म्स में अगर आप हैं जी तो आपका लोन यहाँ पर प्लॉट आराम परचेजिंग पर लोन हो 65 भी से जाएगा। 70% तक 60 to 70% तक का आपका परचेज पर भी हाँ, लोन हो जाएगा। अच्छा। कराए भी हैं, दो प्लाट देखिए। अच्छा, ये ये हमारे प्लॉट आपकी? 2 आर्मी वालों का है। अच्छा। इसके दोनों पे हम बैंक फाइनेंस कराए भी हैं। अच्छा, बैंक फाइनेंस सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जहाँ पर बसाव नहीं होता, बसाव इन द सेंस कि जहाँ पर आबादी नहीं होती, घर नहीं बने होते हैं, अक्सर बैंकें जो है लोन नहीं करती हैं, लेकिन इस सोसाइटी पर लोन अवेलेबल है। हाँ, उपलब्ध है। आप उपलब्ध है, लोन करा भी सकते हैं, घर बनवाने के लिए भी और प्लॉट परचेजिंग के लिए भी। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, तब भी आप इस प्लॉट को जो है ले सकते हैं। कॉर्नर प्लॉट क्या है यहाँ पे कोई अभी अवेलेबल है? हाँ, अभी है। अच्छा, कॉर्नर प्लॉट का कोई एक्स्ट्रा 10% PLC चार्ज, प्राइम लोकेशन। हाँ, वो स्टाम्प शुल्क में भी आपको 10% देना होगा, कंपनी को भी 10% आपको देना। ओके, अगर आप कॉर्नर प्लॉट के इच्छुक हैं, कॉर्नर प्लॉट आपको पसंद आता है, तो उसके लिए 10% की PLC प्राइम लोकेशन चार्ज ये आपको जो है पेमेंट करना होगा। कॉर्नर प्लॉट अभी अवेलेबल है। और इसमें एक चीज़ और आपको विशाल जी नया हम लोग किए हैं जी, 45 प्लाट हम लोग लास्ट के कॉर्नर पे। अच्छा, EMI पे हम लोग किए हैं, साल भर का EMI 1 लाख से बुकिंग। अच्छा, ये किस ब्लॉक में है? C ब्लॉक में कॉर्नर पे 45 प्लाट हैं, अच्छा, जिसपे हम लोग EMI प्लान भी चालू करने के तैयारी में बिल्कुल 100% है। ज़मीन मैनेज हो गई है, पैसा आधा से ज़्यादा जा चुका है किसान को। लास्ट में वो पड़ रहा सी है, ब्लॉक किधर आएगा? वही जो पेड़ आ रहा है, पेड़ के लास्ट में उसी बगल में वही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो एक कॉर्नर पे 45 प्लाट है। तो इनके सी ब्लॉक में एक ऑफर चल रहा है 45 प्लाट पे, है ना? हाँ, 45 प्लाट पे यह ऑफर है कि अगर आप प्लॉट को अभी बुक कराते हैं 1 लाख रुपए से, जी, तो आपको 1 साल का समय दिया जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर और विद इन ईयर आपके पास जब व्यवस्था हो जाए साल भर में, आप अपना पेमेंट देकर रजिस्ट्री करा लें। हाँ, 60% पे रजिस्ट्री कर देंगे। 60% पे भी रजिस्ट्री ये कर देंगे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये A ब्लॉक है। यहाँ पर आप पहले आप अपने प्लॉट की बाउंड्री कराइए, हाँ हाँ, पहले उसके बाद रजिस्ट्री पैसा कराइए। डालिए, हाँ, कोई दिक्कत पहले आप अपने प्लॉट की बाउंड्री करा लें, वो भी रेवेन्यू मैप के अंतर्गत। हाँ हाँ, जिस नंबर में आपका, जिस गाटा संख्या, खसरा संख्या जिस नंबर में हमारे लेआउट के हिसाब से आपका पड़ रहा है, उसी गाटा संख्या में आपको हम बाउंड्री आपकी कराएंगे। बाउंड्री करा देंगे। चलिए ठीक है। एक चीज़ हमें और बता दीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर नज़दीकी बस अड्डा या रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आप मान के चलिए, ए रोड कंप्लीट होने पे 600 मीटर बस अड्डे का पार्किंग आपको मिल जाएगा, टच कर देगा। अच्छा, बस अड्डे की पार्किंग लगभग हमारा अंदाज है कि 22-23 एकड़ में पार्किंग बन रहा है बस अड्डे का। अच्छा, हाँ, रेलवे स्टेशन यहाँ का अनूपगंज, जिसे गोसाईगंज हम लोग कहते हैं, ठीक मार्केट से दक्षिण तरफ का अनूपगंज रेलवे स्टेशन है। क्या दूरी होगी उसकी? यहाँ से हमारी दूरी मोटी मोटा मान के चलिए कि 1.5 किलोमीटर। यहाँ तक मेट्रो भी प्रस्तावित है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको गूगल बाबा भी बताएंगे कि यहाँ मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। तो इसलिए हमको नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या। बस अड्डा आपके बगल में है, पूर्वांचल आपके बगल में है, सुल्तानपुर रोड आपके बगल में है। नॉलेज पार्क हमारी साइड से बिल्कुल रोड के उस पार नॉलेज पार्क, रोड के इस पार हम। ब्लू हेवन विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय, टोटल साउथ के उसमें टीचर हैं। बगल में आपको एक दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना के आप रहना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको रहने। नहीं, बहुत बढ़िया सोसाइटी आपकी हमें अच्छी लगी है, इसीलिए आपके कहने पर मेरा प्लॉट नंबर क्या है? प्लॉट नंबर 58 58। मतलब ये शिवपूजन जी के कहने पर मैंने प्लॉट नंबर 58 अपने नाम भी प्लॉट बुक करा दिया है। अभी खरवास चल रहा था, इसीलिए हमने रजिस्ट्री नहीं कराई है।
जैसे खरमास आपका ये ख़त्म होगा तुरंत हम अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे। 42 तो हम भी अपने भतीजे को दिए हैं। 42 इनके कजिन का है। और 22 जनवरी को इसकी रजिस्ट्री भी होनी है, जिस दिन मतलब ओपनिंग होगा राम मंदिर का, उसी दिन इसकी रजिस्ट्री, उसी दिन हमारी भी रजिस्ट्री है ताकि इतिहास गवाह रहे। इतिहास साक्षी रहे। उसीलिए रोक दिया तो गया। हमें जो शिवपूजन भैया ने प्लॉट दिया है वो एकदम ये वाला जो डिवाइडर देख रहे हैं एकदम लास्ट में इन्होंने दिया है। और आपको बता दूं, कहने की बात नहीं है कि मैं सिर्फ मार्केटिंग नहीं करता हूं, ये सोसाइटी वाकई मुझे पसंद आई है और इसमें मैं पहला मकान बनाने वाला व्यक्ति मैं ही हूँगा, ये विशाल मिश्रा। और जिस दिन मकान स्टार्ट होगा आपको हम पूरी सोसाइटी दिखाएंगे और अपना मकान दिखाएंगे कि पहला मकान मेरा बनने जा रहा है। ये साइड ऑफिस इन्होंने बनाया है और दूसरा समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो वो आपका हमारा पहला, हाँ पहला मेरा होगा। और इसमें अगर बात करें तो अभी तक मुझे लग रहा है क्योंकि PWD के काफ़ी लोगों ने लिया है। PWD, आर्मी और पुलिस 3 लोग ज़्यादा हैं इसमें, बाकी जनरल तो हैं ही, लेकिन 3 विभाग ज़्यादा है। रेट की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई आर्मी पर्सन आता है, रिटायर्ड आर्मी या करंट टाइम में जो है कोई आर्मी पर्सन आता है, तो उनके लिए कोई विशेष छूट का प्रोविजन आपने रखा है कि नहीं? हाँ, सामने बैठने पे कुछ ना कुछ तो भाई देखना पड़ता है, और देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा, चैनल का नाम बताकर अगर कोई आता है हाँ आपके ऑफिस में, जी, ठीक है, कि मैं रियल एस्टेट बाबा के थ्रू आपके यहाँ आया हूँ वीडियो देखकर, तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा डिस्काउंट का? अब उसी में देखा जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ बता दीजिए। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो देखा जाएगा। कुछ ना कुछ देखा जाएगा ना, तो आप निश्चिंत रहें। इनका जो रेट है इनका रेट है। बाकी अगर आप चैनल के माध्यम से आते हैं और अपना आप बताते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से साइट को देखा हूं, तो आपके लिए यहाँ पे अतिरिक्त छूट का भी प्रोविज़न है, तो आप निश्चिंत रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको एक ऐसी सोसाइटी मिल सके जिसमें 40 फीट की रोड, ये मुझे लगता है कुछ इक्का दुक्का कंपनियां होंगी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में 40 फीट की रोड का प्रोविजन उन्होंने दिया होगा। गिनी चुनी हुई साइड आपको मिलेगी जिसपे 40 फुट का 100% रोड। मेन तो आपको बहुत साइड पे मिल जाएगा, लेकिन सारे रोड आपको 40 फुट, सारे रोड इनके 40 फीट के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एंट्रेंस 40 है, फिर 30 है, फिर 25 है। जितनी रोडें इनकी सोसाइटी में है सारी 40 फीट का रोड है, और ये मैप में नहीं है, ये धरातल पे इसको मतलब मैप से कोई मतलब नहीं है। आपको जो है ये 40 फीट की रोड आपको धरातल पर यहाँ पे लाइव आपको दिखेगा। हाँ, दिख रहा है। आप देखिए, अभी हम लोग जितना काटे हैं आपको दिख रहा है कि हमारे 40 फुट का। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें और अपने प्लॉट को जो है विजिट करें और कराएं अपने प्लॉट की रजिस्ट्री। राधे राधे। राधे राधे।